रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के तवारक लॉज में झारखंड एटीएस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और रांची पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसे दिल्ली लेकर जाया गया। हथियार के साथ साथ कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और रांची पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। आतंकी संगठन से जुड़े एक युवक की गिरफ्तारी भी हुई है। युवक की गिरफ्तारी के बाद कौन से राज बाहर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची से आज सुबह एक सबसे बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सुबह से ही झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस और कह सकते हैं कि रांची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई चल रही थी और राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्लाम नगर में एक तवारक लॉज बताया जा रहा था कि वहीं पर एक संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी कि एक युवक के आतंकी संगठन से जुड़े, आतंकी नेटवर्क से जुड़े कुछ गुप्त सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर आज झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस को एक अहम कह सकते हैं कि सफलता मिली है और इस संयुक्त कार्रवाई में, सुबह से चल रही कार्रवाई में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध आतंकी संगठन से जुड़े तार पर की गई है कार्रवाई और युवक को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने साथ ले गई है। और इस छापेमारी में आपको बता दें कि हथियार के साथ साथ कई अहम दस्तावेज और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। लोअर बाजार का ये पूरा मामला है। तवारक लॉज में वह युवक रहा करता था और युवक पर यह बात भी सामने आई है कि वो स्लीपर सेल के तौर पर कार्य कर रहा था। तो समझिए स्लीपर सेल की भूमिका निभा रहा था। आतंकी संगठन से उसके तार, पूरी कार्रवाई में जब आप समझिए कि भीड़ भाड़ कुछ आइडेंटिटी प्रूफ बदल के राजधानी रांची में शरण लिए हुए था और आगे वो क्या करने वाला था, ये पूरी पूछताछ एटीएस जब उससे करेगी, दिल्ली पुलिस करेगी, तब ये बातें सामने निकल के आएगी। लेकिन प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने निकल के आ रही है, उसका यदि नाम की बात करें तो ISIS का संदिग्ध आतंकी असहर दानिश बताया जा रहा है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए, छापेमारी करते हुए गिरफ्तार किया है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि राजधानी रांची में कार्रवाई के बाद झारखंड के ही पलामू जिले के हुसैनाबाद में भी झारखंड एटीएस की इसी मामले को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है और वहां पर छापेमारी की सूचना आ रही है। अब रांची के बाद पलामू में भी ताबड़तोड़ छापेमारी किए जा रहे हैं। वहां भी आतंकी संगठन से जुड़े नेटवर्क के मामले को लेकर झारखंड एटीएस पूरे मामले को खंगाल रही है। तो समझिए कहीं ना कहीं झारखंड इन दिनों कहीं आतंकी संगठन का नेटवर्क पनपता दिख रहा है। जो आतंकी स्लीपर सेल्स है वो झारखंड में शरण लेते दिख रहे हैं। पिछले कई कार्रवाई की यदि बात की जाए, चाहे आप धनबाद की बात कर लें कुछ दिनों पहले या तो फिर कुछ महीनों पहले राजधानी रांची के चान्हो इलाकों में, चान्हो में और इसके साथ ही लोहरदगा जिले में जिस प्रकार से कार्रवाई किए गए थे, तो कहीं ना कहीं झारखंड में भी अब आतंकी नेटवर्क के जो मामले सामने आ रहे हैं, ये काफी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आतंकी संगठन को मदद कर रहे हैं, स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं, उसे झारखंड में शरण कौन दे रहा है, आखिर वो यहाँ कैसे रह जा रहे हैं, क्या उनकी आइडेंटिटी प्रूफ चेक की जा रही है कि नहीं। तमाम बिंदुओं पर अब झारखंड एटीएस चीजें खंगाल रही है, जिसको आधार बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारी के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री